हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी जगह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन 1 में कह रहा है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है पाचक रस, बी में है उद्दीपक, सी में है आवेग और डी में है हार्मोन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, एक ए में है, ऑप्शन ए में है रेजिन, बी में है गोंद, सी में है टेनिन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी है, गोंद भी है, टेनिन भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितने हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। 4 चेम्बर होता है मानव हृदय में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, ऑप्शन ए में पिट्यूटरी ग्रंथि, बी में यकृत, सी में है ब्रिशन, डी में है थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिशन। ब्रिशन जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए वात रंध्र से, बी में रंध्र से, सी में जड़ की सतह से, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र से। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो ऑप्शन ए में है एड्रीनेलिन, बी में है एस्ट्रोजन, सी में है टेस्टोस्टेरोन और डी में यहाँ पर है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है? तो किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन ए दिन में, रात में, दिन और रात दिन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है स्टारफिश, सी है कॉकरोच, डी है पाइला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच। जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए में है संयोजन, बी में है अपचयन और सी में है उपचयन, डी में है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। शरीर में पाचन की क्रिया जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो ऑप्शन ए बीजांड, बी फल, सी बीज, इनमें से डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। ऑप्शन बी पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन ए में है XY, बी में है XX, सी में है XXX, डी में है XXY। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री में XX गुणसूत्र मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, बी है गोबर छत्ता, सी है उड़हुल, डी है अमरबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। मृतजीवी का कवक से होता है, मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गाढ़ कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये बाहरी की, भीतरी की, पार्श्व की, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी की, ऑप्शन बी गाढ़ कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है भीतरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ये 78% होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये है ऑप्शन ए है कोयला, बी पानी, वायु, और डी में है सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, तो ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए में है ओपेरिन, डी में है, बी में है डार्विन, सी में है लैमार्क, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 का डार्विन, बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। तो ओजोन की अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ओजोन का होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ओजोन की परमाणु संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। पौधों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, परिशेषिका हिस्सा है। तो परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो ऑप्शन ए में शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में अपघटक, और डी में हो जाएगा उत्पादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांसाहारी, मांसाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा रहता है मांसाहारी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए में है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी में है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी में है फलों के छिलके, केक तथा स्टील, डी में है केक, लकड़ी एवं शीशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प तथा चमड़ा केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है पीपल, बी में है पीला कनेर, सी में है बरगद, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि लेटेक्स पाया जाता है पीपल में भी, पीला कनेर में भी और बरगद में भी, इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में ऑप्शन ए 96%, 60%, 2%, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये होती है 2%, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2%। अगला क्वेश्चन है भ्रूण, क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास होता है ऑप्शन ए में है अंडाशय, बी में है योनि, सी में गर्भाशय, डी में है फैलोपियन ट्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, भ्रूण का विकास होता है ऑप्शन सी गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है द्विफोक्सी लेंस, 3 में बेलनाकार लेंस, डी में है उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में
ये उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग, है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में भी अवतल लेंस का उपयोग। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ये दोस्तों डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वाट 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये होता है दोस्तों 3.6 गुने 10 के पावर में 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर में 6 जूल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3.6 गुने 10 के पावर में 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए है निर्वात में, बी में जल में, वायु में, कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बात करें ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में समतल अवतल लेंस, सी में है अवतल लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस का धनात्मक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है। तो लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होता है। लेंस की आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए में है नीला, बी में है काला, सी में है लाल, डी में इनमें से सभी कोई नहीं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा काला प्रतीत होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ये गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन ए है केवल अवतल दर्पण, बी है केवल उत्तल दर्पण, सी में केवल समतल दर्पण, डी में या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो या तो समतल अथवा उत्तल में। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमने बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए। तो उत्तल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो ऑप्शन ए में नीला, बी में हरा, सी में लाल, डी में इनमें से सभी। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, लाल, हरा, नीला सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में प्रकाश के प्रवर्तन, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन, सी में प्रकाश का अपवर्तन, डी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये वर्णन करता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का तार होता है। ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो ये समान रहती है दोस्तों, ऑप्शन ए में है प्रतिरोध, बी में विद्युत धारा, सी में विभवांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो विद्युत धारा भौतिक राशि जो है समान रहती है। अगला क्वेश्चन है अननवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 45। तो ऑप्शन ए में महासागरीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी में पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला से। अब बाकी सब नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब ए बी और डी वाला सब नवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो ये व्यवहार करेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के क्वेश्चन नंबर 47। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत की बात करें तो ये कोयला पेट्रोलियम, बाकी सब जैम कोयला पेट्रोलियम जो हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयला पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन ए में जो सरलता से हो सके, बी में जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, सी में जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें सभी गुण हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी गुण हो। यानी उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जो सरलता से हो सके, ये भी जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये सभी। अगला क्वेश्चन है ईंधन, क्वेश्चन नंबर 49 ईंधन है। तो ऑप्शन ए में सीएनजी, बी में है एलपीजी, सी में लकड़ी, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एलपीजी, सीएनजी और लकड़ी सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन ऑप्शन ए में पेट्रोलियम, बी में है कोयला, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है ऑप्शन ए में अम्लीय, बी में उदासीन, सी में क्षारीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें C2H6 इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या, तो इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6 जिसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4, डी में है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। बता दे कि देखिए ये 7 पे होता है उदासीन, 7 पे उदासीन, ये 7 से इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इधर जितना आएगा इधर अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता जो है बढ़ेगा। और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 14 तक जाएगा। 9, ये 10 और ये 11 इधर 14 तक जाएगा, यानी क्षारीयता यानी बेसिस बढ़ेगा। तो सबसे कम यानी 1 पर है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा 1।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंद होते हैं ऑप्शन डी यानी कि 3। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट अयस्क है ऑप्शन ए Hg का, बी में है जिंक का, सी में है एल्यूमिनियम का, डी में है कॉपर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। क्यूप्राइट जो है कॉपर धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है? तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु है पारा। ऑप्शन है ए में हो जाएगा पारा, बी में तांबा, सी में ब्रोमीन, डी में नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु की बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु की बात करें तो ये पारा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन में अधातु को हरा इसलिए ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो MgCl2 एवं CuSAq, बी में है ApNO एवं CuTS, सी में NaCl3Aq+ एवं CuSAq, और डी में है ApSO4Aq एवं AgS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AgNO3। यहाँ पे Ag होना चाहिए ऑप्शन बी में, AgNO3 है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होता है 7 और वर्ग की संख्या वर्ग होता है 18 और आवर्त होता है 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पेंटेन C5H12 के कितने संरचनात्मक पेंटेन यानी CH5H12 ये पेंटेन का हो गया सूत्र, कितने संरचना समावयवी संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। पेंटेन में CH5H12 में 3 संरचना समावयवी संभव है। अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन ए में है टार्टरिक अम्ल, बी में है फॉर्मिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल, डी में है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो ऑप्शन ए में है पारा, सी में है सोडियम, डी में है तांबा, सी में है तांबा और डी में है सोना। तो सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखता है क्योंकि ये खुला में छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम, एक और धातु है पोटेशियम को भी किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, पोटेशियम को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ALC के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो ऑप्शन ए में है एथेन, बी में है मेथेन, सी में है एल्काइन, डी में है एल्कीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ALC के जल अपघटन से निम्नलिखित में से एथेन बनता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो अम्ल राज में ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, बी में है ऑरम, सी में है कॉपर, डी में है Fe। ऑरम को सोना भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं। ऑरम को गोल्ड यानी GOLD गोल्ड भी बोलते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरम, ऑप्शन बी यानी सोना जो है अम्ल राज में घुलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक की बात करें तो ऑप्शन ए में है सल्फर, बी में है ग्रेफाइट, सी में है नाइट्रोजन, डी में है क्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो अधातु है जो विद्युत के सुचालक है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत के सुचालक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बैटरी का अम्ल है तो सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HSO और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4। यहाँ पर
H2 और SO4 होना चाहिए। H2 ऑप्शन सी में H2SO4 सांद्र H2SO4 होना है बैटरी का अम्ल। अगला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन ए में CaOH2 CaOH होल ट्वाइस और CaCO3 CaO CaHCO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आयोडीन युक्त नमक है, तो ऑप्शन ए में NaCl प्लस Kl, बी में है NaCl प्लस KlO, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों, NaCl प्लस पोटेशियम NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन ए में कैल्शियम सल्फेट, बी में कैल्शियम सल्फेट, डी में है सी में कैल्शियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, डी में है कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट, ऑप्शन डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 लौंग तेल किस प्रकार का प्रकार सूचक है, तो ये ऑप्शन ए में प्राकृतिक, बी में संश्लेषित, डी में है गंधीय, और सी में है गंधीय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लौंग जो है प्राकृतिक सूचक है गंधीय का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो ऑप्शन ए में नाशपाती, बी में फुटबॉल, सी में डमरू, डी में चतुष्फलकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल की तरह ऐसे होती है, ऐसे है ना, ऐसे कुछ होती है फुटबॉल की आकृति की तरह ये फ्लोरीन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो ये ऑप्शन ए में क्लोरोफॉर्म, बी में है ईथर, सी में कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी में एथिल एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी। आयोडीन को एथिल एल्कोहल में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, एथिल एल्कोहल में घोलने से आयोडीन को टिंचर आयोडीन बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का है, तो ऑप्शन ए में संतृप्त, बी में है असंतृप्त, सी में आंशिक संतृप्त, डी में अति संतृप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, तो ऑप्शन ए में OH, बी में C-OH, सी में है C बराबर 0.076 पॉइंट और डी में है CHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन C बराबर 0.76 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 इथिलीन है, तो इथिलीन है पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलिफिन, एथिलीन जो है ओलिफिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन ए में बायोगैस, बी में पेट्रोलियम गैस, सी में प्राकृतिक गैस, डी में है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन ए में जल आपूर्ति, बी में भूमि सिंचाई, सी में बिजली उत्पादन, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था जल आपूर्ति का, भूमि सिंचाई का भी था और बिजली उत्पादन का भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है फ्लोरीन, सी में है मैग्नीशियम, डी में है लोहा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता इनमें से है ऑप्शन बी फ्लोरीन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है सोडियम और डी में है पोटेशियम। तो पोटेशियम नहीं, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है फास्फोरस में। फास्फोरस में सबसे अधिक है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फास्फोरस में सबसे अधिक है, पी फास्फोरस में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर लेकर आएंगे साइंस के ऐसे ही MCQ वीडियो, वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।